हेलो बच्चों, दिस इज सुबोध सर। आज हम लोग चैप्टर द लास्ट लेसन का पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो जो भी बच्चे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, ताकि ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वैसे वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं अब हम लोग। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे ना, ये हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, ये एमएमएल के बारे में बोल रहा है। आगे देखते हैं। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज संडे फाइन क्लोथ्स। तो फ्रेंच बोल रहा है, पुअर मैन का मतलब ये कि बेचारा, कि इस वजह से आज ये संडे वाला ड्रेस पहने हुए हैं और इनके ऑनर में, क्योंकि आज ये लास्ट डे है स्कूल का, है ना, लास्ट डे। तो इस वजह से चैप्टर का नाम भी लास्ट लेसन इसी वजह से पड़ा था। तो लास्ट लेसन है लास्ट डे में, और इस वजह से एमएमएल जो है वो संडे वाला क्लोथ पहना हुआ था, मतलब अच्छा वाला क्लोथ पहना हुआ था। जनरली वो इंस्पेक्शन के टाइम पे या फिर प्राइस डेज के टाइम पे वो पहनते थे, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है फ्रेंच, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। बोलता है कि फ्रेंच बोल रहा है कि अब समझ में आ गया कि क्यों गांव के जो लोग हैं वो पीछे बैठे हुए थे और क्लासरूम के पीछे में, ठीक है ना। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। वो इसलिए बैठे थे क्योंकि वो लोग सॉरी फील कर रहे थे। दैट सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो लोग सॉरी इस बात का फील कर रहे थे कि वो लोग कभी स्कूल नहीं गए, कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, और आज स्कूल का लास्ट डे है तो उस वजह से वो लोग सॉरी फील कर रहे हैं। It was their way thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो ये गांव वालों का एक तरीका है जो वो लोग यहाँ पे आया हुआ है मास्टर्स को थैंक्स करने के लिए, क्योंकि मास्टर्स 40 साल तक अपना फेथफुल सर्विस दिया हुआ है स्कूल में, अपने कंट्री में, जो कि अब वो स्कूल उनका ना रहा है। आगे देखते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called। इतना कुछ सोच ही रहा होता है फ्रेंच, उसी बीच में फ्रेंच का नाम बुलाया जाता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब ये फ्रेंच का टर्न होता है बोलने के लिए। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। ये बोल रहा है कि मेरा नाम बुलाया गया और मैं ना एक सांस में, एक धड़ल्ले से पार्टिसिपल्स का रूल को बता दूंगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाया। जब एमएमएल इसका नाम बुलाता है तो ये सोचता है कि हम एक बार में सारा आंसर दे देंगे पार्टिसिपल्स का, बट ऐसा होता नहीं। जैसे ये खड़ा होता है ये बोलने के लिए, ये मिक्सड हो जाता है, मतलब ये कंफ्यूज हो जाता है और ये चुपचाप हो जाता है, खड़ा होकर शांत रहता है, ये कुछ बोल नहीं पाता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। बोल रहा है कि मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ। फ्रेंच बता रहा है कि वो खड़ा हो जाता है चुपचाप और बेंच को पकड़ के, और उसको थोड़ा सा होता है ना कि हिम्मत नहीं हो रहा है कि अब वो ऊपर देखे सर को और सर के तरफ देख के कुछ बोल पाए। आगे देखते हैं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, I won't scold you, little French. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, oh, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see, we were have come out. क्या बोल रहा है यहाँ पे? I heard MML, मतलब फ्रेंच बोल रहा है कि मैं सुनता हूँ MML हमें क्या बोलता है कि I won't scold you, little French. मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ लिटिल फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम शायद अभी बहुत बुरा फील कर रहे होंगे और शायद आपको बुरा फील होना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो क्यों। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम लोग हर दिन अपने आप को बोलते हैं क्या, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग के पास बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम लोग कल ये सीख लेंगे, मतलब कोई भी चीज को हम लोग कल पे टालते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और बोलता है कि देखो आज हम लोग कहाँ आके खड़े हो गए। सॉरी, तो वो बताता है कि हम लोग के पास, ये सोचते हैं कि हम लोग के पास बहुत टाइम है, बट समय आज बदल गया है और देखो आज हम लोग कहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। ओह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस।
सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। एल्सेस के बारे में बता रहा है कि एल्सेस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो बस कल ही तक एल्सेस हमारा है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। और हम लोग जिस तरह से प्रिटेंड करते हैं, एमएमएल बता रहा होता है कि हम लोग अपने आप को बोलते हैं फ्रेंच, हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज जानते हैं, हम लोग फ्रांस के लोग हैं, बट वो लोग जब आएंगे यहाँ पे तो वो लोग बोलेंगे अच्छा हुआ कि हम लोग का हुकूमत आ गया, क्योंकि ये लोगों को तो फ्रेंच ऐसे भी नहीं आता है, ना लिख पाता है ना बोल पाता है। तो कितना बुरा है हमारे लिए कि हम लोग को ना लैंग्वेज बोलना आता है ना लिखना आता है सही से। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ विथ। बोलता है सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम इस चीज में बुरे हो, ये सिर्फ तुम्हारा कहानी है, हम लोग सबका ये कहानी है। आगे देखते हैं। और इस केस में और कौन कौन है, मतलब हम लोग जो वर्स्ट है या हम लोग का जो स्थिति है, इस वजह से ये स्थिति और किस किस वजह से हो सकता है। क्या बोलता है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न। आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, वो कभी इतना एंक्सियस या इतना एक्साइटेड नहीं हुए हैं कि वो आपको बोले कि आप पढ़ो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तो पेरेंट्स भी आपके क्या करते हैं, वो आपको स्कूल ना भेजकर कहाँ भेजते हैं, आपको पैसा कमाने के लिए, है ना। कहाँ पे, मील्स में या कोई फार्म में, ताकि आपके पास कुछ पैसा आ जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जब लिटिल फ्रेंच नहीं बोल पाया पार्टिसिपल्स के बारे में, तो मास्टर्स थोड़ा सा उसको बोला कि हम लोग का ये प्रॉब्लम आज देखो कितना बड़ा हो गया है कि हम लोग कोई भी चीज़ कल पे टालते हैं। बाद में मास्टर्स फिर ये भी बोले हैं कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व है, पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व है, क्योंकि पेरेंट्स आपको कभी स्कूल भेजने के लिए केयर नहीं किए, थोड़ा पैसा के लिए आपको फॉर्म या मिल्स में लगा दिया गया। उसी तरह मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अहमल अपने बारे में भी बताता है कि मेरा भी गलती है। क्यों? क्योंकि कई बार हम आपको बोले हैं कि मेरे जो गार्डन है उसमें जाके पानी डाल दो फ्लावर्स में, तो जबकि पढ़ाने का टाइम या पढ़ने का टाइम होता था, तो कई बार हम भी आपको भेजे हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और ये भी बोल रहा है एमएमएल कि कभी ऐसा भी हुआ है कि जब फिशिंग का टाइम आया हो तो मैं आपको बोल दिया हूँ क्या कि आज छुट्टी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग का गलती है, ये मेरा भी उतना ही गलती है इसमें। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और एक एक करके एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू करने लगा, ठीक है। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये देखो ये पैराग्राफ है, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है, ये देखो दो डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा, ये है लॉरेन, ये है अल्सेस। देखो ये वाला है ना, ये जर्मनी है, यहाँ पे जर्मनी का शासन इधर पे लागू हो जाएगा। ये देखो फ्रांस है, ये फ्रांस का टेरिटरी है ये वाला पूरा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये चला जा रहा है कहाँ पे, जर्मनी में, ये वाला पार्ट, ये देखो, ठीक है। तो एमएमएल ऊपर में क्या बोल रहा था कि सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो एमएमएल इस लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है, ये वन ऑफ द, बोलते हैं ना मोस्ट ब्यूटीफुल, दुनिया का बहुत सबसे ज्यादा खूबसूरत लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज। क्यों भाई? द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बोल रहा है कि ये बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत क्लियर है समझना बोलना। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। ये हम लोग के अंदर होना चाहिए लैंग्वेज, हम लोग के बीच में होना चाहिए, और ये हम लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, बोलता है जब कोई आदमी बंधक बन जाता है ना, गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। बोल रहा है कि अगर आपको लैंग्वेज आता है, अपना लैंग्वेज फ्रेंच, तो ये आपके लिए चाबी है, आप आजाद हो सकते हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। फिर वो ग्रामर का किताब खोलता है और लेसन्स पढ़ाना शुरू करता है। कौन? एमएमएल। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और बोल रहा है फ्रेंच कि कितना अमेजिंग लग रहा है कि मैं सारा लैंग्वेज आज समझ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड
seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully. बोलते ये लैंग्वेज बहुत इजी लग रहा है, बहुत ज़्यादा इजी। और ये भी बोल रहा है कि शायद हम इससे पहले इतना केयरफुली इस लैंग्वेज को नहीं सुने थे, और शायद इसी वजह से ये लैंग्वेज इसको बहुत आसान लग रहा था। आगे देखते हैं। And that he had never explained everything so much patience. और थोड़ा एमएमएल के बारे में बोल रहा है कि शायद इतने अच्छे से सर या इतने पेशेंस से सर हम लोग को कभी नहीं समझाया है। ओके, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और देख के लग रहा था ये जो पुअर मैन है, मतलब पुअर मैन मतलब ये एमएमएल। पुअर मैन क्यों? क्योंकि एक बेचारा वाला फीलिंग आ रहा है कि अब ये यहाँ से चले जाएंगे। तो बोल रहा है कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. बोलता है इससे पहले कि वो यहाँ से चले जाएं एमएमएल, वो चाहते हैं कि एक बार में सब कुछ हम लोग को वो पढ़ा दें और एक ही बार में हम लोग के दिमाग में घुस जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। मतलब ग्रामर के बाद किस चीज़ का हम लोग का पढ़ाई हुआ, किस चीज़ का लेसन चला? राइटिंग का। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एमएमएल हम लोग के लिए नया कॉपी लेकर आए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत अच्छा से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उस कॉपी में? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। तो ये लिखा हुआ था उस कॉपी में जहाँ पे राइटिंग का कॉपी था। आगे देखते हैं। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम। और वो देखने में ऐसा लग रहा था कि छोटा सा जो फ्लैग है वो पूरा क्लासरूम में मतलब फैला हुआ है, चारों तरफ दिख रहा था। हंग फ्रॉम द टॉप एट द टॉप ऑफ अ डेस्क, जैसे कि टॉप ऑफ द डेस्क में लटका हुआ है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। बोल रहा कि आप लोग को देखना चाहिए कि उस दिन क्लास कितना शांत था, कितना ही ज़्यादा शांत माहौल में सब काम कर रहा था, और सिर्फ किस चीज़ का आवाज़ आ रहा था? स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ पेपर में लिखने का आवाज आ रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भेड़नी जो होता है ना वो अंदर आ जाता है। ठीक है, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, और कोई भी उस भेड़नी को कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, जो बहुत छोटा बच्चा था वो लोग भी उस भेड़नी पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। On the roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो बोल रहा है छत पे एक कबूतर आता है, मतलब फ्लोर पे ऊपर में, रूफ पर। Who worked right on the dressing their fish as if that was French too. On the roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? रूफ के पास कबूतरें आती हैं और वो गुटरगू आवाज करती है। तो फ्रेंच बोलता है क्या वो लोग कबूतर को भी सिखा देगा जर्मन लैंग्वेज? तो ये काफ़ी बोलते हैं ना बहुत डीप छाप छोड़ा हुआ है फ्रेंच के मन में, जो आज उसको पता चला कि आज लास्ट डे है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. तो उस बीच में ये एमएमएल को देख रहा था फ्रेंच, और देख रहा था कि एमएमएल बैठा हुआ है एकदम मोशनलेस अपने चेयर में, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और एक चीज से दूसरी चीज पे वो पूरा गौर से देख रहा है एमएमएल, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने माइंड में इसको फिक्स करना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे कि सारा चीज को वो कैसे देख रहा है और वो सारा चीज को वो कैसे माइंड में कैद कर लेना चाहता है पूरा क्लासरूम में, जैसे कोई चीज अरेंज होकर रखा हुआ है। Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. बोलता कितना फैंसी लग रहा है ना कि 40 साल से वो एक जगह पे पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, गार्डन है आउटसाइड में,
मतलब विंडो के बाहर में गार्डन है और क्लास इनके सामने जो 40 साल से जिस क्लास में वो बैठे हुए हैं और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आज उसके लिए उनके लिए लास्ट है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ। बोलता है कि सिर्फ बेंच और जो डेस्क है जहां बैठता था वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर। जो वॉलनट ट्री गार्डन में था वो थोड़ा लंबा हो जाता है। एंड द होप वाइन दैट वी हैड प्लांटेड, और जो होप वाइन प्लांट है जो हम लोग प्लांट किए थे, हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो विंडो के थ्रू रूफ की तरफ चला गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। बोले ये सब छोड़कर उनको जाना कितना दुख दे रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द अबव रूम, उसके सिस्टर वो ऊपर वाले रूम में मूव कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, सारा सामान पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन वो लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मगर इनके पास एमएमएल के पास करेज था कि वो हर लेसन को सुने एकदम लास्ट तक। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हम लोग का लेसन किस में हो गया, हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चैंटेड बा बे बी बो बू, इस तरह करके से हम लोग पढ़ते हैं ना, का खा करके, उस तरह से बच्चे लोग चैंटेड मतलब एक साथ बोलना शुरू कर दिया। डाउन देयर एट द बैक of the room, old Hauser had put his spectacles and holding his primer in both hand, spelled a letter with them। और वहीं पे कमरा में जो ओल्ड हाउसर है वो प्राइमर बुक को हाथ में लिए, चश्मा को पकड़ के देख रहा है बढ़िया से, और ये लोग के साथ स्पेल्ड कर रहा है बच्चों के साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और वो खुद रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल विथ इमोशंस, उसका जो आवाज़ है वो लड़खड़ा रहा था इमोशंस से। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। और ये गजब का मोमेंट था, फनी का मतलब गजब का मोमेंट था, ऐसा मोमेंट आ गया था कि हम लोग को हंसना भी था, हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। हंस इसलिए रहे क्योंकि आज सबको एक साथ हम लोग हैं, और रोना कि आज ये लास्ट है। और हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन, अजीब वो दर्द था लास्ट लेसन के दिन का। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से घड़ी 12 बजता है। देन द एंजेलस, एंजेलस का मतलब होता है प्रेयर, 12 बज जाता है, ये लोग प्रेयर करता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, मतलब उसी टाइम जो प्रूसियन सोल्जर्स थे वो वापस आ रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, वो लोग का भी साउंड बाहर आ रहा था ट्रम्पेट्स वगैरह का। तो प्रेयर का टाइम था उसी टाइम, ठीक है ना। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़ा हो जाता है। वेरी पेल, पेल का मतलब होता है पीलापन, पीलापन चेहरा में पड़ जाता है। इन हिज चेयर आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और बोलता है मैं कभी नहीं देखा था इतना लंबा एमएमएल को इससे पहले। फ्रेंच बोलता है। माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ बोलने जाता है एमएमएल माई फ्रेंड्स बोल के, और फिर आई बोलता है और वो अचानक से रुक जाता है, वो बोल नहीं पाता, एमएमएल एकदम शांत हो जाता है। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो कहाँ पे वापस आता है, ब्लैक बोर्ड के तरफ। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड देन बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कोड। बोलता है कि वो चॉक उठाता है और बोर्ड में लिखता है बहुत बड़ा बड़ा, जितना बड़ा ये लिख सकता है। क्या लिखता है, वीवा ला फ्रांस। इसका मतलब क्या है, फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद ये रुक जाता है, मतलब लिखता है बोर्ड में वीवा ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। उसके बाद अपने सर को दीवार के तरफ लगा के वो खड़ा हो जाता है, माथा लगा के खड़ा हो जाता है, ठीक है। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना कुछ बोले हम लोग को इशारा करता है अपना हाथ से। क्या बोलता है वो, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल अब खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो द लास्ट लेसन था। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, और आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, मतलब चैप्टर समझ में आया हो। और इसी तरह हम लोग हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पे हम लोग डालते रहेंगे विद्याधाम के ऑफिशियल चैनल में।